हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर घोस्ट ने शाहू और वाइल्ड डॉग ताविस्ट को छोड़ दिया था। वाइल्ड डॉग ताविस्ट, फॉर्चून टेलर और शाहू मुर्दा घर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर घोस्ट उन तीनों पर पीछे से हमला कर देता है। ये देख वो तीनों अपना बचाव करने लगते हैं। वाइल्ड डॉग ताविस्ट ने किस तरह अपने को संभाल लिया था, लेकिन शाहू के पास कोई कल्टीवेशन स्किल नहीं थी। ऐसे में वो मिस्टर घोस्ट के हमले से नहीं बच सकती थी। वो हमला शाहू को लगने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जाओफैन आ जाता है जो शाहू को बचा लेता है। जाओफैन को वहाँ देखकर मिस्टर घोस्ट काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। इधर फॉर्च्यून टेलर गुस्से में जाओफैन से कहता है, आखिर जब तुम यहाँ पर पहले आ गए थे तो तुम अंदर क्यों नहीं आए? तुमने पहले हमारी मदद क्यों नहीं की? इस पर जाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, अगर मैं पहले तुम्हारी मदद कर देता तो आखिर मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारा क्विंगन सेक्ट के साथ कोई रिश्ता है। उसकी बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। अब आगे अभी के लिए मिस्टर घोस्ट और जाओफैन एक दूसरे को ही देख रहे थे। मिस्टर घोस्ट कहता है, ये तीनों मेरे दुश्मन हैं, ऐसे में तुम्हें इस फाइट में नहीं उलझना चाहिए। हम दोनों एक ही सेक्ट से हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों आपस में फाइट ना करें। तो जाओफैन कहता है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, ऐसे में मैं तुम्हें इन तीनों को मारने नहीं दे सकता हूँ। अभी के लिए वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन फिर उनमें फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर घोस्ट अपनी ग्रीन फ्लेम की क्लस्टर से जाओफैन पर हमला करता है, लेकिन जाओफैन अपनी स्टिक का यूज़ कर उस हमले को रोक देता है। ये देखकर मिस्टर घोस्ट जाओफैन पर 5 स्टार फॉर्मेशन से हमला करता है, तो जाओफैन एक एनर्जी बॉल बनाकर उस हमले का सामना कर लेता है। अभी के लिए उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट छिड़ गई थी, जिसे देखकर शाहू, फॉर्च्यून टेलर और वाइल्ड डॉग ताविस्ट तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। ये दोनों इतने ज़्यादा खतरनाक हमलों का इस्तेमाल कर रहे थे, इतने खतरनाक हमले उन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखे तक नहीं थे। तभी मिस्टर घोस्ट अपना हाथ लहराता है और अचानक से मुर्दाघर की ज़मीन फट जाती है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है जो पूरी तरह से एक स्केलेटन था। वो हाथ तेजी से जाओफैन पर हमला कर देता है, लेकिन जाओफैन उसके हमले को डॉज कर देता है। लेकिन वो हाथ जाओफैन का पीछा नहीं छोड़ता है, वो दोबारा से जाओफैन पर हमला कर देता है, पर जाओफैन अपनी कमाल की स्किल से उस हमले को डॉज कर देता है। तभी वो हाथ जाओफैन पर पीछे से हमला कर देता है। इस पर जाओफैन जल्दी से हवा में उड़ने लगता है और उस हमले को डॉज कर देता है। ये देख मिस्टर घोस्ट का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपना हाथ लहराता है। अचानक से कमरे की ज़मीन दोबारा से फट जाती है और उसके अंदर से एक और हाथ बाहर आता है, और अब वो दोनों हाथ मिलकर जाओफैन पर हमला करने लगते हैं। ये देख जाओफैन भी अपनी कमाल की स्किल्स का यूज़ करता है। वो काफ़ी सारी एनर्जी बॉल्स बनाकर उनसे उस हमलों का सामना करता है, लेकिन फाइट यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। जाओफैन को आसानी से उन हमलों को डॉज करता देख मिस्टर घोस्ट जल्दी से एक मंत्र पढ़ता है, और अचानक से उस स्केलेटन से बने दोनों हाथ कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जाओफैन 2 हाथों को आसानी से डॉज कर पा रहा था, लेकिन अभी के लिए उन हाथों के हज़ारों टुकड़े हो गए थे। ऐसे में जाओफैन के लिए उन्हें डॉज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। मिस्टर घोस्ट जाओफैन की तरफ इशारा करता है और वो टुकड़े तेज़ी से जाओफैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन टुकड़ों को अपनी तरफ बढ़ता देख जाओफैन अपने हाथ में मौजूद स्टिक को अचानक से एक डायरेक्शन में फेंक देता है। वो डायरेक्शन वही थी जहाँ पर फॉर्च्यून टेलर, शाहू और वाइल्ड डॉग ताविस्ट खड़े हुए थे। स्टिक तेजी से उड़ते हुए वहाँ मौजूद दीवार पर जाकर घुस जाती है। वो स्टिक फॉर्च्यून टेलर के काफ़ी करीब से गुजरी थी। इस वजह से फॉर्च्यून टेलर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि जाओफैन ने उस पर ही हमला किया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। इधर उस स्टिक को फेंकने के बाद जाओफैन अपने हाथों पर कुछ फॉर्मेशन की सील्स बनाता है और अपने सामने एक बड़ी सी डिफेंस शील्ड बना लेता है। सभी के सभी टुकड़े जाकर उस डिफेंस शील्ड से लगते हैं और जाओफैन आसानी से अपना डिफेंस कर लेता है। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है और उसकी स्टिक दोबारा से उसके हाथ में लौट आती है। तभी जाओफैन अपनी स्टिक को ज़मीन पर ज़ोरदार तरीके से दे मारता है, जिस वजह से चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा फैल जाता है और मिस्टर घोस्ट को एक ज़ोरदार झटका लगता है। अचानक से उसकी बॉडी में ज़ोरदार पेन होने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। तभी अचानक से ज़मीन के अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है, जो देखने में बिल्कुल मिस्टर घोस्ट की स्पिरिट जैसी लग रही थी।
मिस्टर गोस्ट खांसते हुए गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी स्पिरिट यहाँ पर है? पर जाओफेन इसका कुछ जवाब नहीं देता है। ये देख, मिस्टर गोस्ट कहता है, आज हम दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई है। भले ही हम दोनों एक सेक्स से हैं, लेकिन अब से तुम मेरे दुश्मन होगे। तुम जब भी मेरे सामने आओगे तब मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए हमारी जो दुश्मनी शुरू हुई है ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम दोनों में से कोई एक मारा न जाए। उसकी बात सुनकर जाओफेन बस हल्के से मुस्कुरा देता है, जैसे कि वो उसकी बातों का मजाक उड़ा रहा हो। इधर फॉर्चून टेलर, शाओहू और वाइल्ड डॉग ताओइस्ट जब ये देखते हैं कि जाओफेन और मिस्टर गोस्ट आपस में उलझे हैं, तो फॉर्चून टेलर जल्दी से शाओहू और वाइल्ड डॉग ताओइस्ट का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी शाहू की नज़र अपने फादर की टैबलेट पर पड़ती है और वो जल्दी से अपने फादर की टैबलेट को अपने पास रख लेती है। वो तीनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। फॉर्चून टेलर कहता है, चलो अब हम तीनों को यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर शाहू के चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है और वो परेशान होकर कहती है, लेकिन ग्रैंडफादर, अभी के लिए जाओफेन अकेला ही उस मिस्टर गोस्ट का सामना कर रहा है। उसने हमारी मदद की है, ऐसे में हम उसे मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस पर वाइल्ड डॉग ताओइस्ट कहता है, जाओफेन कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, वो खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए वो और मिस्टर गोस्ट दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होंगे। तभी उन तीनों की नज़र मुर्दा घर की तरफ पड़ती है, जिसके अंदर से अभी के लिए अजीब अजब सी एनर्जी वेव्स निकल रही थी, जो अलग अलग कलर की थी। कुछ रेड कलर की थी, कुछ वाइट कलर की थी, कुछ ग्रीन कलर की थी, तो कुछ डार्क ब्राउन कलर की। वो एनर्जी वेव्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थीं। उन एनर्जी वेव्स की वजह से अभी के लिए मुर्दा घर लगभग टूटने को आ चुका था। ये सब देख फॉर्चून टेलर कहता है, शाहू पागल मत बनो, जाओफेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। अगर गलती से भी मिस्टर गोस्ट ने जाओफेन को छोड़कर हम पर हमला कर दिया तो हम लोग चाहकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पागलपन मत करो और मेरी बात मानो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उनकी बात सुनकर शाहू उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी फॉर्चून टेलर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वहीं वाइल्ड डॉग ताओइस्ट एक पल के लिए मुर्दा घर की तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अभी के लिए अचानक से चारों तरफ खामोशी छा जाती है, जो लगभग अगले 15 मिनट तक कायम रहती है। तभी अचानक से मुर्दा घर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है, जो मुर्दा घर को टुकड़ों में तोड़ देती है। अभी के लिए वो पूरा का पूरा मुर्दा घर ध्वस्त हो चुका था। तभी हमें जाओफेन और मिस्टर गोस्ट को दिखाया जाता है, जो हवा में उड़ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। मिस्टर गोस्ट हंसते हुए कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। कोई नहीं सोच सकता है कि इस दुनिया में मौजूद कोई इंसान बुद्धिज़्म, टाओइज़्म और इविल सेक्ट की कल्टीवेशन स्किल्स को एक साथ मर्ज भी कर सकता है, लेकिन तुमने वो कर दिखाया है, और वो भी 10 सालों में, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से कि तुम इन तीनों का यूज़ अब साथ में भी कर सकते हो। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। ये सुनकर जाओफेन भी उसे घूरते हुए कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम घोस्ट किंग सेक्ट से नहीं बल्कि द वे ऑफ घोस्ट से होगे, जो कि असल में साउथर्न रीजन की एक शामन ट्राइब है। उसकी बात सुनकर मिस्टर गोस्ट हल्के से मुस्कुराने लगता है, पर तभी जाओफेन को कुछ याद आता है और वो मिस्टर गोस्ट से पूछता है, तुम अगर शामन ट्राइब से हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सोल रिटर्निंग स्किल भी होगी। ऐसे में आखिर तुमने आज तक बियाओ को दोबारा से ज़िंदा क्यों नहीं किया? इस पर मिस्टर गोस्ट उसे बताता है, सोल रिटर्निंग स्किल हर शामन के पास नहीं होती है। कुछ गिने चुने ही शामन होते हैं जिनके पास ये स्किल होती है। मेरे पास ये स्किल नहीं है। अगर मेरे पास ये स्किल होती तो मैं कब का मिस बियाओ को दोबारा से ज़िंदा कर चुका होता। तुम नहीं जानते हो लड़के, लेकिन मेरी और घोस्ट किंग की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, इसलिए मैं बियाओ को भी अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। ऐसे में अगर मेरे पास वो स्किल होती तो मैं कब का बियाओ को दोबारा से ज़िंदा कर चुका होता। ये बात सुनकर जाओफेन के चेहरे पर निराशा दिखने लगती है, लेकिन अभी के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मिस्टर गोस्ट कहता है, देखो लड़के, हम दोनों एक ही सेक्स से हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से हम दोनों को नहीं लड़ना चाहिए। अगर हम दोनों लड़ेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर जाओफेन उसे घूरने लगता है। वो अच्छी तरह से जानता था कि मिस्टर गोस्ट अभी के लिए ये बात इसी वजह से कह रहा है
क्योंकि उसने जाओफेन की पावर देख ली है और वो जाओफेन को अभी के लिए हरा नहीं सकता है, वरना वो कब का जाओफेन को मार चुका होता। उसे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों एक ही सेक्स से हैं। पर जाओफेन अब वो 10 साल पुराना बच्चा नहीं था, अभी के लिए वो दुनिया घूम चुका था। इस वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया था। उसी एक्सपीरियंस के बल पर वो कह सकता था कि अभी के लिए उसे मिस्टर घोस्ट की बात मान लेनी चाहिए, वरना उन दोनों की फाइट में भले ही कोई मारा जाए या ना मारा जाए, वो दोनों तो बुरी तरह से घायल ही हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है, ठीक है, अभी के लिए हम इस फाइट को यहीं पर रोकते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर घोस्ट अभी के लिए ज़मीन पर उतर आता है। वो अभी के लिए मुर्दा घर को देख रहा था, जो लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था। उन दोनों की फाइट ने इस मुर्दा घर की हालत बद से बदतर कर दी थी। उसके पीछे पीछे जाओफेन भी ज़मीन पर उतर आता है। मिस्टर घोस्ट जाओफेन को घूरते हुए पूछते हैं, लड़के, आखिर तुम क्विंगन सेक्ट क्यों आए हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर जाओफेन उसे घूरते हुए कहता है, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर घोस्ट थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, लेकिन फिर वो जाओफेन को बताते हैं, ये दुनिया अभी के लिए एक बहुत बड़े खतरे में बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में इविल बीस्ट गॉड आ चुका है, जो इतना ज़्यादा खतरनाक है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। लोगों को लगता है कि क्विंगन सेक्ट उसका सामना कर सकता है, पर यह सच नहीं है। इविल बीस्ट गॉड की पावर इतनी ज़्यादा है कि जिस दिन वो सामने आएगा उस दिन क्विंगन सेक्ट भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। तो जाओफेन उससे पूछता है, आखिर उस फाइट में किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्विंगन सेक्ट या इविल बीस्ट गॉड के? इस पर मिस्टर घोस्ट उसे बताते हैं, उस फाइट में क्विंगन सेक्ट के जीतने के सिर्फ 30% चांस होंगे, लेकिन इविल बीस्ट गॉड के जीतने के 70% चांस होंगे। ऐसे में तुम समझ सकते हो कि वो इविल बीस्ट गॉड इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जाओफेन कहता है, लेकिन क्विंगन सेक्ट के पास तो सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी तो है। इस पर मिस्टर घोस्ट हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लड़के, मैं सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए ही कह रहा हूँ कि क्विंगन सेक्ट के जीतने के 30% चांस होंगे। अगर उनके पास सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन नहीं होती तो उनके जीतने के 10% चांस भी नहीं होते। लड़के, तुम अभी के लिए नहीं जानते हो कि क्विंगन सेक्ट के पास कौन कौन से सीक्रेट हैं। भले ही तुम क्विंगन सेक्ट में काफ़ी सालों तक रहे हो, लेकिन तुम अभी भी क्विंगन सेक्ट के कई सारे सीक्रेट से अनजान हो। ये सुन जाओफेन कहता है, प्लीज़ क्या आप मुझे सीक्रेट बता सकते हैं? तो मिस्टर घोस्ट उसे बताने लगते हैं, क्विंगन सेक्ट में जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन है वो असल में क्विंगन सेक्ट के फाउंडर ने बनाई थी। उन्हें एक प्राचीन स्क्रोल मिला था जिसके ऊपर एक टेक्निक लिखी हुई थी। उस टेक्निक को स्टडी करने के लिए वो क्विंगन सेक्ट में मौजूद एक मून केव नाम की गुफा में चले गए थे। इस केव में आखिर क्या है ये ना के बराबर लोग जानते हैं, लेकिन जिन्हें भी बहुत ही बड़ी पनिशमेंट देनी होती है उन्हें इसी केव में भेजा जाता है। जब वो इस केव में गए थे तो वो लगभग 13 साल बाद लौटे थे, और जब वो लौटे थे तब उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लौटने के बाद उन्होंने अपनी पूरी पावर लगाकर क्विंगन सेक्ट में ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाई थी, जिसे लोग ज़ूजियान फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसी फॉर्मेशन की वजह से क्विंगन सेक्ट पिछले हज़ारों सालों से टिका चला आ रहा है, वरना वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। लेकिन ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसको पावर क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक्स पर मौजूद हेवन सील से मिलती है। अगर एक बार वो हेवन सील्स डिस्ट्रॉय हो गई तो सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।